उसमें दिया है हम लोगों को 3 horses are tied each with 7 meter long rope at 3 corners of the triangular field having sides 20 meter, 34 meter and 42 meter. Then find the area of the plot which can be grazed by all 3 horses. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई ट्राइंगुलर फील्ड है और इस ट्राइंगुलर फील्ड की जो साइड्स हैं वो दे रखी है हम लोगों को। पहली साइड दे रखी है 20 मीटर, दूसरी साइड है 34 मीटर और तीसरी साइड की लेंथ है 42 मीटर। अब इस ट्राइंगुलर फील्ड के जो 3 कोने हैं उन तीनों कोनों पर एक एक घोड़े को बांधा गया है। हर एक घोड़े के गले में 7 मीटर लंबी रस्सी बांधी जाती है। तो अब क्वेश्चन हम लोगों से जानना चाह रहा है कि अगर ऐसा है कि तीनों कोनों पर घोड़ों को बांधा जाता है, हर एक घोड़े के गले में 7 मीटर लंबी रस्सी है, तो इस ट्राइंगुलर फील्ड के कितने एरिया को वो तीनों घोड़े मिलकर ग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या निकालना है हम लोगों को फाइंड करना है टोटल एरिया विच कैन बी ग्रेस्ड बाई ऑल 3 हॉर्सेस। ठीक है, तो अब इस बात को जरा ऐसे समझो, भाई जो घोड़ा यहाँ इस पॉइंट ए पर बांधा जाता है उसके गले में रस्सी कितनी लंबी है, 7 मीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब इस फील्ड के इस एरिया को वो ग्रेस कर सकता है और इस एरिया को हम लोग देखें तो बेसिकली क्या है, अपने आप में सेक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब इस सेक्टर का एरिया हम लोग निकाला है। जो घोड़ा यहाँ पर है वो बेसिकली इस एरिया को ग्रेस करेगा और ये भी अपने आप में एक सेक्टर है और इस सेक्टर की रेडियस कितनी है, 7 मीटर है। यहाँ देखें जो जिस घोड़े को पॉइंट सी पर बांधा गया है वो इस एरिया को ग्रेस कर सकता है और ये भी सेक्टर है जिसकी रेडियस 7 मीटर है। ठीक है, अब अगर हम लोगों को ये फाइंड करना है कि तीनों घोड़े मिलकर कितने एरिया को ग्रेस कर सकते हैं, तो भाई हम लोग इस सेक्टर का एरिया निकालें, इस सेक्टर का एरिया निकालें और इस सेक्टर का एरिया निकालें। तो तीनों सेक्टर्स के एरियाज को हम लोग कर दें प्लस, और तीनों एरियाज को जब हम लोग प्लस कर देंगे तो वो डिफाइन करेगा किसको, टोटल ग्रेस्ड एरिया बाय ऑल 3 हॉर्सेस को। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई सेक्टर का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर रेडियस होती है और थीटा होता है सेंटर पे बना हुआ एंगल। तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास एंगल्स नहीं है। इस ट्राइंगल के एंगल्स हम लोगों को नहीं दे रखे हैं। जब नहीं दे रखे हैं तो हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इस सेक्टर का जो एंगल है वो कितना है, थीटा 1 है। इस सेक्टर का जो एंगल है वो कितना है, थीटा 2 है। और इस सेक्टर में जो एंगल बनता है वो कितना है, थीटा 3 है। ठीक है, और अब निकालते हैं भाई हम लोग टोटल एरिया ग्रेस बाय ऑल 3 हॉर्सेस, तो जो किसके बराबर होगा, इन तीनों सेक्टर्स के एरिया के सम के बराबर होगा। राइट, तो चले लिखते हैं। सबसे पहले तो रेडियस लिख देते हैं। तीनों ही सेक्टर्स की रेडियस कितनी है, 7 मीटर, क्योंकि सबके गले में कितनी लंबी रस्सी बंधी है, 7 मीटर। करेक्ट है, ठीक है। सो देयरफॉर द टोटल एरिया which can be grazed by all 3 horses equal to area सेक्टर 1 प्लस एरिया सेक्टर 2 कह दो प्लस एरिया सेक्टर 3। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इसको मान के चल रहे हैं सेक्टर 1, ये हमारे लिए क्या है, सेक्टर 2 है, और ये हमारे लिए क्या है, सेक्टर 3 है। तीनों सेक्टर्स के एरिया का सम हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो भाई सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एंगल क्या माना है हम लोगों ने, थीटा 1, तो यहाँ पे रख दिया थीटा 1 अपॉन 360 पाई आर। आर कहने का मतलब चलो आर ही लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर। ये कितना होगा, थीटा 2 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सबकी रेडियस वही है इसीलिए सबको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और तीसरे सेक्टर का एरिया होगा थीटा 3 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोगों के सामने यहाँ पे जो 3 टर्म्स हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि तीनों ही टर्म्स में पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, साथ में अपॉन में 360, अपॉन में 360, अपॉन में 360 सब जगह पर है। इसका मतलब क्या कॉमन लिया जा सकता है, पाई आर स्क्वायर और अपॉन में 360 कॉमन लिया जा सकता है। तो बचा क्या, देखो इस टर्म में तब क्या बचेगा, थीटा 1, इस टर्म में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा थीटा 2, और इस टर्म में बचने वाला है थीटा 3। क्लियर है, फिर से रखो, पाई आर की जगह पे क्या रखोगे, 7, तो 7 का स्क्वायर अपॉन 360, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, बेसिकली थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 तो इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। और एक ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो हम लोग इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पर रख सकते हैं 180। अब 180 से कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो क्या बचा
पाई आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख दो आप, पाई की जगह पे रख दिया आपने 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 11 7 जा 77 चीजें मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर। इसका मतलब तीनों के तीनों घोड़े मिलकर इस फील्ड के कितने एरिया को ग्रेस कर सकते हैं, 77 मीटर स्क्वायर एरिया को ग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा।